हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर ऑल डिज़ायर एनीथिंग मैनिफेस्ट। यानी आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यानी इस जो प्रचुरता है यहाँ पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में, वहाँ से अगर आप सही एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो सब कुछ आप पा सकते हैं। इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ है। उससे आप लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, विजुलाइज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड दे के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको जो कुछ भी विश है उसको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, किस तरह से लिखना है, इसके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे, डिस्कस करेंगे। और आपको हेल्प होगी कि आप अगर उस पर प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, तो जो लिखने की एनर्जी होती है वो आपके जो डिज़ायर है उनको फुलफ़िल करने में आपको बहुत ही हेल्प होगी। तो सबसे पहले आपको इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ को अपने तरफ ग्रो करने के लिए ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप सुबह उठे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। उस प्रैक्टिस को आप लिख कर सकते हैं या बोलकर भी कर सकते हैं। वॉक करते हुए भी आप अपनी अफर्मेशंस ग्रैटिट्यूड की है वो बोल सकते हैं, या लिख कर करेंगे तो और भी बेस्ट है। जो भी ऑलरेडी आपके पास है उसके लिए शुक्राना करना है। अच्छे रिश्ते, अच्छा घर, ये नेचर की जो प्राकृतिक अबंडेंस है, इतने सारे पेड़ पौधे, अनलिमिटेड पानी, ऑक्सीजन। आपने जाना ही होगा कि कोरोना में कितना हमें ये ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और कितना हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था। जिनको नहीं मिला वो यहाँ से चले गए। तो हमें जो प्रचुरता है उसको देखना है, उसके लिए शुक्राना करना है और ये डेली की रूटीन में लाना है। ये हमें हमारी बॉडी में ही एम्बॉडी कर लेना है, हम वैसे बन सके। हमारे एक रूटीन का हिस्सा होना चाहिए ग्रैटिट्यूड को फील करना, लिखना। सुबह उठते हैं तो आज के दिन के लिए शुक्राना इस तरह से करना है। आपको लैक लिमिटेशन में नहीं रहना है, अबंडेंस में रहना है, सकारात्मक सोच के साथ। क्योंकि हमारे थॉट ही होते हैं वो हमारा जीवन चेंज करते हैं। इसके बाद आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। थैंक यू यूनिवर्स ऐसे बोल के आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। यानी क्या लिखेंगे आप, आज के जो काम है वो ऑलरेडी डन हो चुके हैं। इतना अच्छा दिन देने के लिए धन्यवाद। मेरी रिश्तों की एनर्जी बहुत अच्छी है, मेरी करियर में बहुत ग्रोथ हो रही है, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं सक्सेस मैग्नेट हूँ, मैं लव मैग्नेट हूँ। इस तरह से आपको जो चाहिए वो लिखिए। और जो यानी आपको टाइम का ध्यान रखते हुए अच्छे से उसे लिखना है, ताकि आप अच्छे से अपनी एनर्जी को और बूस्ट कर पाए। क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, हर एक चीज़ एनर्जी है। तो आपको उसके मुताबिक आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, उसको पढ़ना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना है। आप हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के लिए स्पेसिफिक अफर्मेशंस बनाइए विथ ग्रैटिट्यूड और फीलिंग डालकर, और उसे रोज़ पढ़िए। इससे क्या होगा, आप अगर डेली पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। आप कैसा फील करते हैं ये बहुत मैटर करता है। तो आपको वैसे फील करना है, उस एनर्जी को अपने एम्बॉडी कीजिए और उसे फील कीजिए। कहीं मिरर पे लगाइए, उसे पढ़िए, या फिर जहाँ पे आप वक्त ज़्यादा बिताते हैं वहाँ पे लगाइए, उससे डेली पढ़िए। या फिर उसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसको सुनिए, अपने आवाज़ में रिकॉर्ड करके स्पेसिफिक अफर्मेशन सुनिए। आपको जो गोल चाहे वो भी ऑलरेडी पूरा हो चुके हैं, ऐसा बोलिए। ऐसा बार बार बोलने से, रिपीटेशन से रिक्रिएशन होगा। डेली डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, अफर्मेशन सुनेंगे, बोलेंगे, अपने ही आवाज़ में बोलेंगे, तो वो सबकॉन्शियस में ज़्यादा फीड होंगे। और माइंड को क्या फीड करवा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है आपकी इन्फिनाइट सक्सेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। तो अफर्मेशंस प्रैक्टिस कीजिए। अब है मेडिटेशन एंड विजुलाइजेशन।
आपको डेली थोड़ा समय निकाल के मेडिटेट करना है और मेडिटेशन के बाद आपको विजुलाइज करना है। मूवी मेकिंग मेथड, आपके सक्सेस की एक मूवी बनाइए और बहुत खुश हो जाइए कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। जो चीज़ें चाहिए, जैसा घर चाहिए, जैसा आपको सक्सेस चाहिए, कार चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, जो भी आपको चाहिए उसकी एक मूवी बनाइए और उसे देखिए, एंजॉय कीजिए। वो एक्चुअली हो चुका है ऐसा अपनी बॉडी में ऑलरेडी डाल दीजिए और ऐसा रिएक्ट करना, सोचना, समझना, बर्ताव करना शुरू करना है। मेडिटेशन जब आप करेंगे तो कितने सारे वीडियोस देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो समय निकालते हैं, लेकिन क्या हम खुद के लिए समय निकालते हैं? खुद की एनर्जी पे वर्क करते हैं? जब तक हम खुद पे वर्क नहीं करेंगे, खुद लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, इतने इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये ऐसा करता, वैसा करता, बहुत सारा यानी खौच-पच मचा के रखा है। लेकिन खुद के लिए टाइम निकाल कर खुद को जानने के लिए आप समय निकालते, तो ये प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है। ये प्रैक्टिस यानी साइलेंस की प्रैक्टिस आपको बहुत कुछ देकर जाएगी, क्योंकि अबंडेंस, प्रचुरता लाने के लिए आपका माइंड शांत होगा, तभी सारी चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होगी। साइलेंस से सब कुछ अट्रैक्ट होता है। यहाँ पे ज़्यादा यानी खिचपिच नहीं चाहिए, बहुत सारा सोचना नहीं चाहिए। यहाँ से शांत हो जाओ, बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं सोचना है। खुद को जानो, खुद को ग्रो करो, खुद के थॉट सही करो, खुद की मनी की, रिलेशनशिप की, हेल्थ की, करियर की एनर्जी को सही करो। उसके लिए हमें समय निकालकर साइलेंस में बैठने की प्रैक्टिस करनी है। साइलेंस से ही अबंडेंस आता है, क्योंकि जब हम शांत रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, मन पर कंट्रोल रहेगा, तो सारी चीज़ें अपने आप आएगी, आइडिया आएगा, उस पर हम वैसे वर्क करेंगे तो वो हमें रिजल्ट देकर जाएगा, सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस आएगा। इस तरह से तो साइलेंस बैठना नहीं छोड़ना है, खुद को जानना है, हमें पूछना है, हमें हमारे अंदर बैठे एक छोटे बच्चे को हमें जानना है, हमें यानी खुद को हर्ट नहीं करना है। जैसे भी है एक्सेप्ट कीजिए, जिस भी हालात में है, जो एज है, जो स्टेज है, जैसे हालात है, वातावरण है, परिस्थिति है, एक्सेप्ट कीजिए। वो आपके कहीं ना कहीं कर्मा से मिला है, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है, साइलेंस में बैठना है, स्वीकारना है, अपने अंदर बैठे हुए बच्चे को माफ़ी मांगनी है और आपको साइलेंस में बैठ के प्रैक्टिस करके खुद को हील करना है। खुद को हील करने के बाद आपको और एक प्रैक्टिस ऐड करनी है, जो कि है फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस। हर किसी को फॉरगिव कर देना है, ये कर्मा के भी ऊपर का लॉ है, जो कि है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना। आपको सबको माफ़ करते चलना है। जब आप हर किसी को माफ़ करेंगे, मानो जब आप माफ़ करेंगे तो आप फ्री हो जाएंगे। इसने इस तरह से किया, उस तरह से किया, पास्ट ऐसा था, फ्यूचर कैसा होगा, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये सोचना नहीं है। हमें हर किसी को फॉरगिव कर देना है। उनकी जो एनर्जी है, अगर हम उसको फॉरगिव नहीं करते तो उनकी एनर्जी हमारे अंदर आती है और हम उस एनर्जी के साथ रहते हैं। तो उनकी एनर्जी से हमें डिटैच होने के लिए उनको माफ़ कर देना है। खुद की ग्रोथ के लिए हमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, ताकि उन व्यक्ति की जो एनर्जीज है वो हमारे अंदर नहीं रह सके। तो इसके लिए हमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप मैंने जो आपको बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और इन्फिनाइट अबंडेंस को, पॉसिबिलिटीज़ को अपने अंदर ग्रो कीजिए, अट्रैक्ट कीजिए। स्कैरसिटी मेंटालिटी में ना रह के अबंडेंस मेंटालिटी में जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप अपने अंदर की एनर्जी को शिफ्ट करते हो तो वो जंप मिलता है, वो क्वांटम शिफ्ट मिलता है आपको अपने अबंडेंस माइंड में, कि वैसे आप हो जाते हो। तो इन सारी प्रैक्टिसेस को कीजिए, अपनाइए, अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए और अनलिमिटेड
पॉसिबिलिटीज़ को एंजॉय कीजिए, इस नेचर की अबंडेंस को, भरपूरता को आप एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक आपने साथ दिया इसके लिए थैंक यू सो मच।